अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल गेट टू नो। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मैं आप लोग को एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करवा चुकी हूँ। आप लोग उससे पहली वीडियो से थोड़ी हेल्प ले लीजिएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालते कैसे हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने पहला नंबर ले लिया है। पहला नंबर के अंदर हमारे पास 120 मौजूद है। 2 6 12, 0 एज इट इज़, 2 3 6, 0 एज इट इज़, 2 1 2, 1 इसको कैरी दे देंगे, 2 5 10, 3 5 15 एंड देन 5 1 5। दूसरा नंबर हमारे पास आ गया 2 7 14, 1 हम इसको कैरी दे देंगे, 2 5 10। अब हम ये 2 के टेबल से नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे 5 के टेबल से। 5 1 5, 1 हम 2 इसको कैरी दे देंगे, 5 5 25, 5 3 15 एंड 3 1 3। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर हमारे पास मौजूद है 145। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 10, 4 इसको दे देंगे, 5 9 45 और 29 अपने ही टेबल में आता है। 29 1 29। ये जो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं सबके, वो हम इधर लिख लेते हैं। हमारे पास इसका प्राइम फैक्टर आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका प्राइम फैक्टर है दूसरे नंबर का 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 और तीसरे नंबर का है 5 इंटू 29। ठीक है, इसके अंदर से जो नंबर सेम हैं, जो नंबर तीनों में कॉमन है, सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं। देखें, इधर 5 है, इधर 5 है, इधर 5 है। इधर इन तीनों के अंदर जो पहला नंबर कॉमन है वो 5 है। अच्छा, जब हम 3 नंबर का एलसीएम निकालते हैं, जब 2 का निकालते हैं तो सिंपल हमें जो कॉमन नंबर्स होते हैं वो निकालने पड़ते हैं। लेकिन जब हम लोग 3 नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो तीनों में है वो भी कॉमन निकालेंगे और जो 2 नंबर्स में है, यानी कि 2 टर्म के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको अभी हम कॉमन निकालेंगे। जैसे ये सेम है और इसके अलावा 3 सेम है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर बचा हुआ है वो बचा 2। जो कॉमन है वो भी लिखने हैं, जो बचे हुए हैं सिंगल नंबर वो भी लिखने हैं। तो इसका हमारे पास पेयर आ गया 2, ये 2 2 आ गए, 2 2, ये 3 का पेयर आ गया, 5 आ गया, ये पूरा पेयर 5 आ गया, ये जो रिमेनिंग 5 है ये आ गया और उसके बाद 29। इन सब को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 17400 एलसीएम। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप लोग कर लेंगे कैलकुलेटर से या वैसे भी तो आप लोग को आ जाएगा। नंबर 2 देख लीजिए। नंबर 2 के अंदर आपके पास 2 नंबर गिवन है। अब आपके पास 2 नंबर गिवन है, सिंपल जैसा होता है वैसे ही आप लोगों ने करना है। आपके पास जो पहला नंबर गिवन है वो गिवन है 1008। इसको 2 के टेबल से ही करेंगे। 2 5 10, 0 एज इट इज़, 2 4 8, 2 2 4, 1 इसको कैरी दे देंगे, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी दे देंगे, 2 6 12, 2 6 12 और 2 3 6। अब 3 के टेबल से हो रहा है। 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। ये हमारा एक नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। 3116 हमारे पास आ रहा है। 2 की टेबल से ही करेंगे। 2 1 2, 1 इसको कैरी दे देंगे तो ये हो गया 2 5 10, फिर 1 इसको कैरी दे देंगे, फिर 2 5 10 और 1 फिर इसको कैरी दे देंगे, 2 8 16, 2 7 14, 1 कैरी दे देंगे, 2 7 14, 1 कैरी दे देंगे, 2 9 18। अब हमारे पास आ गया 779। 779 हमारे पास 19 के टेबल में आएगा। 19 4 हमारे पास आ रहा है 4 1 4 5 6 7 76। तो 19 4 और 1 इसको दे देंगे, 19 1 19, देन 41 1 41। ठीक है, हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है। इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं हम वो कॉपी कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद हमारे पास आया है 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 41। ये कॉमन है, ये कॉमन है। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई होंगे वो होंगे 2 इंटू 2, फिर ये दोनों 2 सिंगल जो रह गए थे, फिर ये दोनों 3, देन 7, देन 19 एंड देन 41। इन सब को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका एलसीएम आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। आपका जो एलसीएम है वो है 785232। 785232 एलसीएम। ठीक है,
नंबर 3 देख लीजिए। नंबर 3 में भी आपके पास 2 ही नंबर्स गिवन है फाइंड आउट करने के लिए एलसीएम। 4 5 9 8 2 के टेबल से ही स्टार्ट कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी दे देंगे। 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी दे देंगे। 2 9 ज़ा 18। अभी जो 2 2 9 9 आया है ये 19 के टेबल में ही आएगा। 19 1 ज़ा 19, हमारे पास 3 बचेगा। 19 2 ज़ा 38, 1 बचेगा। 19 1 ज़ा 19, 121 11 के टेबल में आ जाता है। 11 11 ज़ा 121 एंड 11 1 ज़ा 11। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा नंबर ले लेते हैं 3 4 5 6। ये भी 2 के टेबल से ही हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे देंगे। 2 8 ज़ा 16, फिर 2 के टेबल से हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 1 इसको दे देंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, दो नंबर एक साथ ले रहे हैं तो ज़ीरो लगाएंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये आपके पास नंबर कंप्लीट हो गया आपका। इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं ये हमारे पास क्या क्या आए हैं वो हम इधर लिख लेते हैं। 2 इंटू 19 इंटू 11 इंटू 11। इसके बाद आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 टाइम्स 3। ठीक है, हमारे पास जो कॉमन आया है वो सिर्फ 2 आया है। तो इसका मतलब ये बाकी जितने भी नंबर्स मौजूद हैं उन सबको हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 19 इंटू 11 इंटू 11 और 1 2 3 4 5 6 और 3 3 एंड देन 3। इसको हम सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7 9 4 5 3 4 4। ये हमारा हो गया एलसीएम क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर डी कर लेते हैं। डी के अंदर हमारे पास अब 3 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर्स आ रहे हैं हम इसको तीनों नंबर को अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसको मैं आप लोगों को नंबर 1 जो है वो पहले बता चुकी हूँ कि किस तरीके से करना है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग इसको भी करेंगे, आप लोग के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 3 नंबर आ रहे हैं, मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। आई थिंक मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन जो इसका है वो आ रहा है आपके पास 2 4 0 0, 2 4 0 0। उसके बाद आ रहा है हमारे पास 4 0 1 2 और उसके बाद हमारे पास आ रहा है 3 3 6 6। ये मैंने क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी कर लिया था, ये वाला करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 4 0 0, 2 के टेबल से ही करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 0 0, 2 6 ज़ा 12 0 0, 2 3 ज़ा 6 0 0, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको कैरी दे देंगे। 2 5 ज़ा 10 0, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी दे देंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 5 के टेबल से होगा अब ये। 5 1 ज़ा 5, 2 इसको दे देंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड देन 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं इसका 4 0 1 2, 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़। अब ये दो नंबर एक साथ ले रहे हैं तो एक और 0 लगाएंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़। 2 3 ज़ा 6, 1 0 0 3 आया है। 1 0 0 3 हमारे पास किस टेबल में आ रहा है? 17 के टेबल में आ रहा है 59 से। देन 59 1 ज़ा 59। ठीक है, थर्ड नंबर ले लेते हैं। थर्ड नंबर में हमारे पास आ रहा है 3 3 6 6। 2 के टेबल से ही करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 इसको कैरी दे देंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 आ गया हमारे पास। अब हम लोग इसको 1 दे देंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 1 6 8 3 हमारे पास 3 के टेबल से आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 1 इसको दे देंगे। 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 5 61 हमारे पास फिर से 3 के टेबल से आ रहा है।
3 1 ज़ा 3, 2 इसको दे देंगे, 3 8 ज़ा 24, 2 इसको दे देंगे, 3 7 ज़ा 21, 187 हमारे पास 11 के टेबल से आ रहा है, 11 1 ज़ा 11, 7 इसको दे देंगे 77 और देन 17 1 ज़ा 17। ठीक है, हमारे पास जो इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। उसके बाद आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 59। उसके बाद आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 17। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन नंबर्स ये आ गए, इन दोनों में से ये आ गए, ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3, ये दोनों कॉमन आ गए। इसके अलावा हमारे पास 17 ये कॉमन आ गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम ये जितने भी नंबर्स हमारे पास आ गए हैं इन सबको लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 1 2 3 1 2 3 5 2 टाइम्स है, 3 आ गया हमारे पास, ये मैं लिख चुकी हूँ। 17 आ गया, 15 59, ये 3 आ गया, ये वाला 3 मैं लिख चुकी हूँ, और 11। ठीक है, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7 9 4 3 7 6 0 0। ये आपका आ जाएगा LCM। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमारे पास 3 नंबर्स गिवन हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने ठीक उतारा है। पहला हमारे पास आ रहा है 1 1 5 5 8। ठीक है, इसको हम 2 के टेबल से ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 1 इसको कैरी दे देंगे, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी दे देंगे, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी दे देंगे, 2 9 ज़ा 18। अब ये जो नंबर आ रहा है ये अपने ही टेबल से आएगा, 5 7 7 9, 1 ज़ा 5 7 7 9। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा नंबर ले लेते हैं 2 0 5 4 0। 2 के ही टेबल से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 0 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया, 2 7 ज़ा 14 0, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे देंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 के टेबल से लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 इसको दे देंगे, 5 7 ज़ा 35। अब हमारे पास आ गया 5 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 127 अपने ही टेबल में आएगा, 127 1 ज़ा 127। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है तीसरा नंबर 3 3 2 4 0। 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे, 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 6 ज़ा 12, 1 इसको दे देंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 0, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 0, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे, 2 5 ज़ा 10, 1 इसको दे देंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 40, 1 इसको दे देंगे, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अब 831 हमारे पास आ गया है। 831 जो है वो हम 831 हमारे पास किस टेबल से होगा, अगर हम इसको 2 के टेबल से लें तो हमारे पास 3 के टेबल से, 3 2 ज़ा 6, 2 इसको दे देंगे, 3 7 ज़ा 21, फिर 2 इसको दे देंगे, 3 7 ज़ा 21। अब हमारे पास 277 आ गया, इसको हम अपने ही टेबल से ले लेते हैं। 277 1 ज़ा 271। जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं वो आया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 7 7 9। उसके बाद आया 2 इंटू 5, ये 2 रह गया, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 127। उसके बाद आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 277। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो एक 2 है और ये 2 है, ये 5 है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आप जो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को वो करेंगे 2 5 7 7 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 127 मल्टीप्लाई बाय ये सिंगल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 277। ठीक है, इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 19728049690। सही है स्टूडेंट्स, इसके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग नंबर
पार्ट एफ़ पे आ जाते हैं। पार्ट एफ़ के अंदर भी हमारे पास 3 नंबर्स मौजूद हैं। 2096, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8, 1 इसको दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे देंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 131 आ गया। 131 1 ज़ा 131। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड नंबर आ गया 5 6 3 4 4। इसको भी 2 के टेबल से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे देंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के टेबल से हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इसको दे देंगे, 2 6 ज़ा 12। उसके बाद हमारे पास इसको फिर से 2 के टेबल से करेंगे। 2 7 ज़ा 14, अब ये 2 नंबर फिर से साथ ले रहे हैं तो 0 लगाएंगे। 2 6 ज़ा 12, 1 इसको दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 आएगा। सॉरी, इधर जो है वो 2 1 ज़ा 2 है। उसके बाद हमने लिया है तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो 2 7 ज़ा 14, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। इसको मैं इधर एक दफ़ा कर लेती हूँ दोबारा से। इसको एक दफ़ा मैं यहाँ पे दोबारा कर रही हूँ, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 5 6 3 4 4, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये 2 नंबर एक साथ ले रहे हैं, 0 लगाएंगे। 2 8 ज़ा 16, 1 इसको दे देंगे, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 7 ज़ा 14, 0 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 7 0 4 3 1 ज़ा 7 0 4 3, ठीक है। या हम 7 0 4 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा नंबर ले लेते हैं। तीसरे नंबर के अंदर हमारे पास जो मौजूद है वो है 4 4 4 0 8। 2 की टेबल से ही लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10, एंड देन 2 1 ज़ा 2। उसके बाद हमारे पास ये हो रहा है किस टेबल से, 5 5 5 1 अपने टेबल से हो जाएगा। 5 5 5 1, 1 ज़ा 5 5 5 1, ठीक है। हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 131, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 0 4 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 555, ठीक है। ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। ये जो हमारे पास बचे हुए हैं ये नंबर्स भी लिख लेंगे। हमारे पास आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 131 मल्टीप्लाई बाय 7 0 4 3, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 1। इन सबको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 1 9 4 4 5 7 2 5 2 8। ये आ गया एलसीएम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट हमारे पास डी आ रहा है, सॉरी जी पार्ट के अंदर हमारे पास जो है वो 3 नंबर से गिवन है। इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 का टेबल पहले ले लेते हैं। 2 2 4 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 1 2 3 हमारे पास आ रहा है। ये किस टेबल में आएगा, ये हम लोग अपने ही टेबल से ले लेंगे। 1 1 2 3, 1 ज़ा 1 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर आ रहा है 3 3 7 8। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 के टेबल से ही होगा। 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे, 2 6 ज़ा 12, 1 इसको दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, 1 इसको दे देंगे, 2 9 ज़ा 18। अभी हम 3 के टेबल से कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 1 इसको दे देंगे, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, और 5 63, 1 ज़ा 5 63, ठीक है। दूसरा नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरे नंबर पे आ जाइए। 1 2 9 8, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 इसको दे देंगे, 2 9 ज़ा 18। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 6 49, 1 ज़ा 6 49,
ठीक है। हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो उसके आए हैं 2 इंटू 1 1 2 3 इंटू 3 इंटू 5 63 2 इंटू 6 49। जो हमारे पास कॉमन नंबर है वो सिर्फ 2 आ रहा है, बाकी जो हमारे पास बच गए वो हो गए 2 इंटू 1 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 63 मल्टीप्लाई बाय 6 49। इन सब को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 9 6 1 9 7 7 6 0 6। 2 9 नहीं, सॉरी 2 4 है। ये आ गया हमारे पास LCM। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इसका H पार्ट, सिर्फ इसके बाद लास्ट पार्ट रह गया हमारा 9 8 7 6 4। 2 के टेबल से ही करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 1 इसको दे देंगे। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे देंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 1 इसको दे देंगे। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2। अब 2 4 6 9 1 जो है वो अपने ही टेबल में आएगा। टू 4 6 9 1 2 4 6 9 1 1 ज़ा 2 4 6 9 1। ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास आ रहा है 3 4 9 8 6। इसको हम ले लेते हैं 2 के टेबल से ही। 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 1 इसको दे देंगे। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 1 7 4 9 3 अपने ही टेबल में आएगा। 1 7 4 9 3 1 ज़ा 1 7 4 9 3। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर है जो कि हमारे पास है 1 2 3 4 6। इसको भी 2 के टेबल से लेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 6 1 7 3 1 ज़ा 6 1 7 3। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इसके वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 4 6 9 1। उसके बाद 2 इंटू 1 7 4 9 3। उसके बाद है 2 इंटू 6 1 7 3। हमारे पास जो कॉमन आया इन सब में सिर्फ ये आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 4 6 9 1 मल्टीप्लाई बाय 1 4 1 7 4 9 3 मल्टीप्लाई बाय 6 1 7 3। इन सब नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 0 6 6 4 9 6 0 3 1 8 7 9 6। ये आपका आ जाएगा LCM। ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट जो है आंसर लिखती हूँ। आप लोग कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आप लोग का सेम ही आंसर आएगा। ठीक है। इसका लास्ट पार्ट देख लीजिए 7 8 6 4, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे देंगे। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे। 2 9 ज़ा 18, 1 इसको दे देंगे। 2 6 ज़ा 12, 1 इसको दे देंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 1 इसको दे देंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 983 को ले लेंगे अपने ही टेबल से। 983 1 ज़ा 983। क्वेश्चन इसका दूसरा नंबर ले लेते हैं 6 7 8 9। इसको हम लोग लेंगे 6 7 8 9 को, क्योंकि ही 3 के टेबल से हो रहा है। ये 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 इसको दे दिया। 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। अब 2 2 6 3 आया है, ये हमारे पास 31 के टेबल से हो रहा है। 31 73 पे हो रहा है। एंड देन 73 1 ज़ा 73। ठीक है। थर्ड नंबर ले लेते हैं 2 3 5 6। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया। 2 7 ज़ा 14, 1 इसको दे दिया। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे दिया। 2 9 ज़ा 18। अब हमारे पास आ रहा है 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 इसको दे दिया। 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 1 इसको दे दिया। 2 8 ज़ा 16, 1 इसको दे दिया। 2 9 ज़ा 18, 589 हमारे पास 31 के टेबल में आ रहा है। 31 19 से एंड देन 19 1 ज़ा 19। आपके पास कोई नंबर अगर ऐसा मौजूद हो, जैसे आपने इसके अंदर आपने 31 से लिया है, 73 से लिया है, तो आप लोग लाजमी जो दूसरा आप लोग कर रहे होंगे उसको आप इस जैसे 983 है या इधर हमारे पास 589 आया है, इसको लाजमी मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 31 से
डिवाइड करके देखेंगे 31 से 73 से ये नंबर्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे पास कॉमन आना ज़रूरी है। अगर हमने डायरेक्ट 589 ले लिया और हमने जो है वो कॉमन नहीं निकाला तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए इधर 31 आया, इधर 31 आया, तो इसका मतलब ये 31 एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, और अगर आपने डायरेक्ट 589 ले लिया तो इसका मतलब ये कि 31 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 83, 3 इंटू 31 इंटू 73, 2 इंटू 2 इंटू 31 इंटू 19। हमारे पास जो कॉमन आ रहा है इसके अंदर से वो आ रहा है ये दो नंबर्स, ये वाले दो नंबर्स 31 और 31, और दैट्स इट। अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए हैं वो आए 2 2 2 9 83, ये जो 3 बचा हुआ है ये 3 31 73, ये 2 मैं लिख चुकी हूँ, 31 भी लिख चुकी हूँ, 19। इन सब को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा 10143852224। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा इसी वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह ताला हम लोग इसका जो बाय डिवीज़न मेथड है वो मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना दूँगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को उसकी आसानी हो जाए। अगर किसी को किसी चीज़ में अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेकर आइए, वीडियोज़ को वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।